हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ। आज की वीडियो में मैं कुछ अलग लेकर आया हूँ। आप देख रहे हैं एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है हमारे सामने। एग्जाम के डेट आ चुके हैं लगभग, मतलब संभव है किसी डेट के इसी डेट के आसपास एग्जाम होंगे। मतलब एसएससी ने अपनी तैयारी कर ली है। क्या आप तैयार हैं इस एग्जाम के लिए? इसी के बारे में हम आपसे बात करने आए हैं। देखिए, सीएचएसएल का एग्जाम आप देख रहे होंगे अगस्त में हो रहा है। जो भी बच्चे का एग्जाम नहीं हो पाया था टायर 1 का, उनका एग्जाम अब कब होगा? अगस्त में होगा, 15 अगस्त के बाद। जेई का भी दे दिया है, उसी के 15 दिन बाद जेई का ले लेगा, और जेई के लेने के एक सप्ताह और 10 दिन बाद स्टेनोग्राफर सी और डी दोनों ग्रेड का एग्जाम होने वाला है। अक्टूबर में आप देखेंगे तो देखेंगे कि मिड अक्टूबर में, बीचों बीच अक्टूबर में सीजीएल टायर 2 का एग्जाम होने वाला है। किसका है? टायर 2 का एग्जाम होने वाला। तो जिन बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है, आप तैयार हो जाइए। टायर 2 के एग्जाम के लिए अभी से तैयारी कर लीजिए। अभी मैं जो यहाँ पे डिटेल में बात कर रहा हूं, वो ये बात कर रहा हूं कि सीएचएसएल के लिए, एग्जाम के लिए, क्या मैं बोल रहा हूं, सीएचएसएल के एग्जाम के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, आपके पास समय कितना है। आप देख लीजिए, ये जून और ये जुलाई, 2 महीने समय है। अगस्त का समय जो 15 दिन का है, 2 वीक का, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। आपको इस वीक में सारे सेक्शन पढ़ने हैं। मैं फिलहाल मैथ का डिटेल यहाँ पे बताऊंगा कि मैथ को आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस मैथ का थोड़ा सा बड़ा होता है बाकी सब के रेस्पेक्ट में, या फिर मैथ में आपको समय ज्यादा लगता है। देखिए, मैथ में 2 सेक्शन आता है, एक एडवांस आता है, एक अर्थमेटिक आता है। पहले एडवांस पे हम बात कर लें। एडवांस में आप मोस्टली सेक्शन जो देखेंगे, एडवांस के जितने भी सेक्शन है, उसमें आप देखेंगे तो अलजेब्रा का जो सेक्शन है, किसका? अलजेब्रा का सेक्शन, इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। एक्सपेक्टेड होते हैं इससे 3 से 5 क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। लगभग बोल रहा हूं मैं, कोई फिक्स नहीं है कि कितने सवाल आएंगे। अभी तक जो दिख रहा है उसके अनुसार से यही लग रहा है कि 3 से 5 सवाल आपके रहेंगे अलजेब्रा के। इसके बाद आपका बचा क्या? मेंसुरेशन। इसके बाद आपका क्या है? ट्रिगो। इसके बाद आपका जियोमेट्री आएगा, और एक स्टैटिस्टिकल चार्ट वाले सेक्शन आएंगे। तो आप देख लीजिए, आपके पास 5 सेक्शन है। आप एवरेज देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन सारे सेक्शन से आते हैं। इस सेक्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ भी वही आता है, यहाँ भी वही, और यहाँ भी वही आता है। इसका मतलब आप अगर ध्यान देंगे इसको, तो आप कह सकते हैं लगभग 50% क्वेश्चन, 12 से 13 से 14 क्वेश्चन लगभग आपको एडवांस से आ रहे हैं, और इतना ही क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक से भी आते हैं। आपको इसको सेक्शन में बांटना है, आपको इसको सेक्शन में बांटना। आप देखिए, यहाँ पे अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं। अर्थमेटिक में आप कैसे पढ़ेंगे? अर्थमेटिक में जो सेक्शन है, इसमें सबसे अच्छा सेक्शन आपका, इसमें मतलब सेक्शन इसी टाइप के 5 ही टॉपिक इसमें भी मिल ली है। आपको उसको देखना है कैसे है। सबसे पहले आप लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज से कनेक्टेड क्या होता है? डिस्काउंट। जो टॉपिक इससे कनेक्टेड है, डिस्काउंट पढ़ लेंगे तो प्रॉफिट लॉस आपका समझ में आ जाएगा, और परसेंटेज समझ में आ गया तो क्या आ जाएगा आपका? CISI, मतलब इंटरेस्ट का जो टॉपिक है, ब्याज वाला जो टॉपिक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपका परसेंटेज से कनेक्टेड होता है। तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका? रेशियो का। रेशियो के साथ आपका क्या आएगा? रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक साथ कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, दोनों एक साथ हम लेंगे। और इसके साथ आपका आ जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसके बाद इन दोनों का कनेक्टेड एक पार्टनरशिप है, छोटा सा टॉपिक। इसी के साथ एक आता है अलजेब्रा, एवरेज, छोटा सा टॉपिक, औसत। ठीक है, और भी छोटे से टॉपिक इसमें है। इसके अलावा एक आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और साथ में क्या आता है? टाइम एंड वर्क। मेन टॉपिक मैं लिख रहा हूं, तो आपको इसको पढ़ना कैसे, आपको यह समझना है। यहाँ पे आपके देखिए, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शन है। मतलब परसेंटेज पे आपको 1 2 3 4 लगभग 3 से 4 टॉपिक आपके इसमें आ रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट को आप प्रॉफिट लॉस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अलग भी पढ़ सकते हैं, कोई एक ही बात है। रेशियो प्रोपोर्शन के साथ आप मिक्सचर एलिगेशन एक साथ पढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, टाइम स्पीड डिस्टेंस एक अलग कंप्लीट टॉपिक है,
और एक टाइम एंड वर्क एक अलग कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। और ये जो है ये क्या है, एवरेज जो आपका है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप किसी से कनेक्शन नहीं है एवरेज का। पार्टनरशिप में आपको रेशियो का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा, थोड़ा सा परसेंटेज का भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो आपको जो सिलेक्शन करना है टाइमिंग का, वो आपको जैसा मैं बता रहा हूं आप उसके अनुसार चलिए। आपकी तैयारी मैं इस पर करा रहा हूं। जिन बच्चे के भी एग्जाम नहीं हो पाए हैं, जिनको एग्जाम इस पर देने हैं, जिनको एग्जाम देने हैं, आपको लिए बता रहा हूं मैं। आपके पास देखिए दोनों का वेटेज लगभग बराबर है। इसमें भी 12, 13, 14 सवाल आते हैं, इससे भी लगभग वही सवाल आते हैं, 1-2 सवाल का अंतर होता है। आप देख लीजिए आपके पास 2 महीने हैं, आप जून में पूरा इसको तैयारी कर लीजिए। जून में इस चीज की तैयारी कीजिए और जुलाई में इस चीज की तैयारी कीजिए। जून में अर्थमेटिक ले लीजिए, जुलाई में एडवांस ले लीजिए। जिनको उल्टा लेना है आप उल्टा ले लीजिए, आप अपने अनुसार चलिए। आपको लग रहा है कि पहले हम एडवांस क्लियर करते हैं फिर आप अर्थमेटिक पाएंगे तो अच्छी बात है, और अगर आपको लग रहा है नहीं अर्थमेटिक पहले कर लेते हैं फिर एडवांस करेंगे तो भी अच्छी बात है। करना कैसे वो मैं बताऊंगा आपको। जून मतलब आज से आपको स्टार्ट करनी है तैयारी, जुलाई मतलब जुलाई का फर्स्ट डे से स्टार्ट करनी है। कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको कितने सेक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लगभग इतना ही सेक्शन दोनों में है। जो छोटा मोटा सेक्शन छूटा है, जो भी छोटा मोटा सेक्शन छूटा हुआ है वो सब आप जैसे यहाँ पे बता रहा हूं अभी। आपका 1 वीक का डोज ये है, 1 वीक में आपको इसके कंप्लीट कर लेना, परसेंटेज से लेकर इंटरेस्ट तक 1 वीक में सिर्फ। उसके बाद आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन के साथ आप 1 वीक में टाइम एंड वर्क को ले लीजिए, टाइम एंड वर्क और ये 2 एक साथ ले लीजिए। इसके बाद ये तीसरा वीक में आप इसको ले लीजिए, मतलब 1 वीक अगर इसको बोल रहे हैं, दूसरा वीक इसको बोल रहे हैं, तीसरा वीक इसको लीजिए। 3 वीक आपको मैंने दिया है। और जो चौथा वीक होगा, जो चौथा वीक होगा, आप चौथे वीक में क्या करेंगे आपको मैं बता रहा हूं। जो चौथा वीक होगा उसमें आप रिवीजन करेंगे। ये किस लिए है, रिवीजन के लिए है। जो टॉपिक छोटे मोटे टॉपिक जो छूट गए हैं आप उसको यहां कवर करेंगे। इसका मतलब आपको सिस्टमेटिक करना। आप तय कैसे करेंगे, आप नहीं तय करेंगे, मैं आपको बताऊंगा इस बार। देखिए क्या आपको करने हैं, परसेंटेज को आप उठा लीजिए। जून का पहला वीक, इस वीक मतलब आज से आप परसेंटेज को स्टार्ट कर दीजिए बनाना। परसेंटेज को बनाइए, संडे तक आपको यहां तक पहुंच जाना है। संडे तक आपको यहां तक पहुंच जाना है। आपके पास जो भी बुक्स हैं आपको उसी बुक को फॉलो करने हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, ताकि आपको अरेंज करके लिमिटेड क्वेश्चन जो आपके कम समय में कंप्लीट हो जाए और साथ में क्या हो, आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए। इसके अलावा सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन के साथ टाइम एंड वर्क। तीसरे वीक में जो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है, पार्टनरशिप है, औसत है, आपको ये कंप्लीट कर लेना है। आपको ये वीक इसलिए दिया जा रहा है, 1 वीक इसलिए समय बचाया गया है ताकि लास्ट वीक में अगर आप थोड़ा स्लो चलते हैं तो इसमें आप आके कवर कर ले, कंप्लीट कर ले। आप अगर टाइमली चल रहे हैं तो आप इसमें रिवीजन करना चाहें तो कर ले, और जो स्मार्ट है आप चाहें तो एडवांस पे आ जाएं। उसके बाद एक पहले महीने का हो गया 3 वीक का, अगले महीने के 3 वीक में आप इसको करना है। आपको पता है ये जो टॉपिक है इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, लेकिन आपको इतना भी बड़ा टॉपिक नहीं है जितना ही बड़ा लगता है, तो इसको आप ले लीजिए इसके साथ। 1 वीक का डोज यहां हो गया कंप्लीट। उसके बाद आपको जो सबसे ज्यादा ज्योमेट्री समय लेंगे, दूसरा वीक इसको ले लीजिए, या कहिए कि दूसरा और तीसरा वीक में आप इस तीनों को कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड और थर्ड वीक में ये तीनों को कंप्लीट कर लीजिए। आप ज्योमेट्री से स्टार्ट कीजिए या मेंसुरेशन से स्टार्ट कीजिए, ज्योमेट्री तक आ जाइए। क्लियर? तो इस तरह से आपको पढ़ाई करने हैं। साथ में आपको पैरेलली साथ में आपको जो जीएस का पार्ट है, जीके जो होता है, जनरल अवेयरनेस जो होता है, वो रीजनिंग प्लस इंग्लिश, वो सब भी कवर करना है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ पढ़ेंगे, सिर्फ मैथ पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको दोनों चीज पढ़ना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं और जो बाकी टीचर पढ़ा रहे हैं। आपको बस ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है। आपको जो भी मैं बता रहा हूं तरीका, आप इस तरीके से पढ़िए, आपका रिजल्ट पक्का होने वाला है। मैथ का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटने वाला है। आप अगर इसमें फाकी मारेंगे कि सर परसेंटेज पढ़ लिया है, डिस्काउंट पढ़ लिया, प्रॉफिट और डिस्काउंट तो छोटा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता नहीं, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन सेट करने वाले ने अभी तक बोला नहीं है कि मैं डिस्काउंट से क्वेश्चन नहीं दूंगा, उसने बोला है दूंगा। अब उसके पास लिमिटेड क्वेश्चन देने होते हैं, टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोई ना कोई टॉपिक छूट जाता है, लेकिन आपको नहीं छोड़ना। आप 100% की तैयारी करेंगे, क्योंकि आपके साथ 2 चीजें हैं। एक तो सिलेक्शन का कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है। आप सोच रहे हैं कि इसमें से एक भी सेक्शन अगर आप हटा दिए, अब मान लीजिए उसी सेक्शन से
क्वेश्चन आ जाता है तो आपका 2 नंबर आप पीछे चले जाएंगे। सारा कुछ सही करने के बाद भी 2 नंबर आप पीछे चले जाएंगे, जिससे आपकी रैंकिंग बहुत गिर जाएगी। तो आपको किसी भी सेक्शन को छोटा नहीं समझना है, किसी भी सेक्शन को आपको नॉर्मल में नहीं लेना, सबको आप सीरियसली लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा आपको अगर कहीं भी डाउट हो रहा है, कहीं भी डाउट हो रहा है, तो आप क्वेश्चन को फेसबुक पेज पे, मेरा मैथ चैनल के फेसबुक पेज पे आप क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए और साथ में आप मुझे बताइए कि उस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो रही है, सॉल्यूशन आपको चाहिए, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट चाहिए आपको उस क्वेश्चन को कम समय में सोल्व करने का तरीका चाहिए, आपको उस क्वेश्चन का ट्रिक चाहिए या फिर उस क्वेश्चन का शॉर्ट सॉल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए डिटेल में मुझे बताइए। मैं उसको आपके डाउट वीडियो में डालूंगा और आपको सारा डाउट क्लियर होगा वहां पे। चलिए, तो इस उम्मीद से कि आप मेरे साथ पढ़ेंगे इस बार। मैं आपके साथ हूं हर एक मिनट पे, हर एक समय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ मैं आ रहा हूं फिर से। जो एसएससी सीजीएल के मेंस के लिए जो रेडी हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे मेंस में बैठना है, मैं मेंस में बैठूंगा, मेरा रिजल्ट हो रहा है, आपके लिए मैं एक वीडियो फिर लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। तब तक आप वीडियो को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।